हेलो जी, नमस्ते। मैं रिंकी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, आज मैं आपके सामने पीलिए का एक छोटा सा और बहुत ही कामयाब नुस्खा लेकर आई हूँ। अब देखिए, मैंने छोटा सा नुस्खा बोल दिया है, तो आप ये सुनकर वीडियो मेरा छोड़कर ना जाएं बिल्कुल भी, क्योंकि छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नुस्खा कामयाब नहीं है। जब आप हार थक कर हर हाल में बैठे हुए हैं और पीलिए आपका नाम आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आप इलाज कराते हैं तो कुछ दिन के लिए आपको राहत जरूर मिलती है, लेकिन जैसे ही आपने कुछ थोड़ा सा भी ऑयली खाया है, थोड़ा सा भी तला भुना खाया, तो फिर आपका लीवर दोबारा से जवाब दे जाता है। देखिए, उसके लिए ये नुस्खा जो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही बेहतरीन है और आपको लंबे टाइम इलाज भी नहीं करना है। आपने महीने 2 महीने की दवाइयां बहुत इधर उधर की खाई होंगी, लेकिन यदि आप इसको 6-7 दिन लगातार करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको जो पीलिया हुआ है उससे आपको पूरी तरह से छुटकारा मिल गया है। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको पीपल के नए नए जो पत्ते आते हैं, मुलायम सी खोपले, वो लेकर आनी है। और देखो, पीपल के पेड़ को हर कोई जानता है, इसके बारे में मेरे को विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। पीपल इंडिया में हर जगह मिल जाता है और ये इसकी खासियत ये है, ये किसी भी दीवार के कोने पर कहीं भी इधर उधर ये खुद भी जम जाता है। बिना इसके बीज ऐसे होते हैं कि बिना लगाए खुद ही खुद उपज जाता है ये, है ना। और बहुत बारीक बीज होता है, हवा से उड़कर इधर उधर पहुंच के कहीं भी ये उग जाता है। तो आपको इसके पत्ते लेकर आने हैं। पत्ते हरे जो होते हैं ना, जो कुछ पुराने होते हैं, वो तो काम के नहीं होते, लेकिन जो नए पत्ते आते हैं, बड़ा सुंदर रंग होता है उनका, पिंक कलर के, सुहावने से लगते हैं देखने में। वो पत्ते आपको लेकर आने, 6-7 पत्ते ले लीजिए आप और उनको किसी खरल बट्टे में डालिए। और हाँ, साथ में 10 ग्राम या 5 ग्राम की मात्रा धागे वाली मिश्री भी डाल लीजिए इसमें, है ना। और साथ में दोनों को पीसिए, पानी डाल डाल के। खरल बट्टा लकड़ी का हो या फिर कोई ऐसा मान के चलिए, यदि आपके पास लकड़ी का नहीं है, नहीं होता है हर घर में, तो आप सिलबट्टे पर इसको पीस लीजिए। और पीसने के बाद इसकी चटनी बन जाएगी। इतनी थोड़ी सी बनेगी, 5-6 पत्ते छोटे छोटे तो लेने ही है, 7 पत्ते भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर आपको इसको 1 गिलास पानी में इसको घोल लेना है और घोलने के बाद छलनी में छान लीजिए। जो इसके पत्ते के जो अंदर के थोड़े थोड़े रेसे वगैरह हैं, या फिर कोई ऐसा लगे कि कुछ चीज गले में अटकने वाली है, तो वो छलनी में ऊपर आ जाएगी। और जब मीठा शरबत बन के पानी निकला है नीचे, वो मीठा बड़ा पीने में स्वादिष्ट होता है। छोटे बच्चे भी ले सकते हैं इसको, और मैंने छोटे बच्चों को भी प्रयोग कराया है। बिल्कुल ही निरापद है, कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, और लीवर को बहुत ही ठंडक देता है। जो लीवर में गर्मी पड़ी हुई है, जिसकी वजह से हमको जॉन्डिस हो जाता है, तो वो उसको शांत करता है। तो आप सुबह सुबह इसको पिए, रोज 1 वक्त, 2 वक्त भी ले सकते हैं जब ज्यादा कंडीशन खराब है। आप 7 दिन इसको लगातार करें और फिर अपने पीलिए का टेस्ट कराएं। आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, आप देखकर खुश हो जाएंगे कि मैंने आपको कितना अच्छा नुस्खा बता दिया है। शायद किसी के मुंह आपने और भी सुन लिया हो, तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा। मेरी तो अपनी यही समझ, इसलिए यही सोच के मैं आपको बता रही हूँ। तो जो भी पीलिए के पेशेंट हैं, ये वाला नुस्खा बहुत आसान है, इसको करें और फायदा जरूर उठाएं। और जब पीलिया हुआ है आपको, तो आप अपना खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, आहार विहार का विशेष ध्यान रखें। खास तौर पर आप गाजर ज्यादा खाएं, चुकंदर ज्यादा खाएं, और गन्ने का रस भी बहुत ज्यादा फायदा करता है पीलिए में। और दूसरा एक छोटा सा और मैं प्रयोग बताती हूँ। यदि किसी को पीपल का वृक्ष नहीं मिल पाता है, नहीं उनको नजर में कि हमको नहीं करना है, तो आप जो गुलाबी फिटकरी होती है ना, तो वो गुलाबी वाली फिटकरी लेकर आ जाइए आप, और उसको तवे पर रखकर फूला बना लीजिए। फूला वैसे तो फूला बनाना बहुत ही सबको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी मोटा मोटा आपको बताती हूँ। आप फिटकरी पीस लीजिए और पीस कर उसका तवे पर डाल दीजिए, और तवे के नीचे आंच आपको लगानी है, यानी कि आंच जलानी है। गैस पर रख दीजिए, चूल्हे पर रख दीजिए, जो भी आपके पास व्यवस्था हो। जब आप आंच जलाएंगे ना, तो पहले तो फिटकरी पानी के रूप में तब्दील हो जाएगी, लेकिन जब आंच और देर चलेगी तो वो एकदम से सूखती जाएगी, और सूखने के बाद वो सफेद रंग का हार्ड सा एक पाउडर हो जाएगा। यानी कि वो ऐसा मान के चलिए सूखा सूखा सा एक ठोस पदार्थ जम जाता है, और उसको आप किसी चम्मच की या किसी भी चिमटे वगैरह की सहायता से उसको आप वहां से हटा लीजिए। थोड़ा टाइट हटेगा वो, और हटाकर उसको खरल में पीस लीजिए। पीसने के बाद आपको क्या करना है, इसमें से 2-3 ग्राम की मात्रा, या रत्ती, ग्राम तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, रत्ती इतनी छोटी सी होती है, 1 ग्राम का आधा हिस्सा रत्ती बोलते, तो 1 रत्ती आप ले लीजिए, 2 या 3 रत्ती। और गाय के दूध का दही होना चाहिए, या फिर गाय के दूध की छाछ हो, उसमें आप मिलाएं, और सुबह सुबह 1 वक्त ले जरूर। तो ये तो 3-4 दिन में ही पीलिए को खत्म कर देता है। तो ये 2 उपाय मैंने आपको बताए, और बहुत सारे उपाय हैं पीलिए के छोटे छोटे। लेकिन देखिए, छोटे छोटी चीज, जब जहाँ छोटे शब्द का इस्तेमाल हुआ ना, तो वहां लोग भरोसा ही नहीं करते हैं। इस्तेमाल करना तो छोड़ो, वीडियो देखना भी पसंद नहीं करते। लोगों को पसंद है कि जहाँ बहुत बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं, जहाँ बहुत बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और जो बहुत लंबा चौड़ा बिल बना के देते हैं आपको, तो शायद लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि हमको फायदा वहां से होगा, लेकिन ये भूल है। देखिए, आयुर्वेद को जिंदा रखना है ना,
तो ये छोटी छोटी चीजें हमको अपनानी पड़ेंगी। ये इतना सारा पैसा हम विदेशों में भेजते हैं, विदेशी दवाइयाँ जो हम लेते हैं उधर जाता है, तो क्या होगा, हम ये वाला पैसा अपने ही देश में रहने दें, अपनी जेब में रहने दें, तो हम थोड़े से उभरेंगे और हमारे देश को भी हेल्प मिलेगी। और ये नहीं कि देखो मैं एक व्यक्ति को बताऊंगी तो सोचेगा कि मेरे कहने से कौन सा देश चला, या मेरे करने से कौन से देश का पैसा सेव हो जाएगा। देखिए एक एक से ही 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 6 बनेंगे, पहले एक को तो करना पड़ेगा, है ना। तो ये मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई है पीलिए के लिए। आप ये वाला इस्तेमाल करिए जो नुस्खा मैंने बताया और फायदा उठाइए, बहुत ही कमाल का है। आप यकीन करके इसको एक बार जरूर ट्राई करें। यदि आपको कहीं से भी पीलिए में आराम नहीं हो रहा है, और मैं ये नहीं कहती कि आप मेरा ये नुस्खा सुनाए तो आप डॉक्टर की दवाई छोड़ दें। वैसे देखो डॉक्टर की दवाई की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कई सालों से ये नुस्खा आजमाया हुआ है और मैं लोगों को बताती हूँ। मेरे पास इतने सारे केस आते हैं महीने में, तो मैं बता देती हूँ कि आप ये करिए। और हाँ, जब भी आप पीलिए की दवाई दें किसी भी पेशेंट को, तो पहले पेट ना अच्छे से साफ कर लें। कोई सॉफ्ट ऐसी चीज दें, त्रिफला वगैरह दे दें, या कोई ऐसा चूर्ण वगैरह दें जिससे कि पेट अच्छे से साफ हो जाए, उसके बाद पीलिए की दवाई चलाएं। क्योंकि कोई भी यदि हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आयुर्वेद यही कहता है पहले कि पहले पेट अपने जो आते हैं उनको धुलकर साफ कर लें। पहले सफाई जरूरी है पेट की, क्योंकि पेट में कब्ज नहीं होनी चाहिए। तो आप ये चीजों का ध्यान रखें, और खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। पीलिए में तला भुना नहीं खाना चाहिए, बाहरी चीजों से बचना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाएं, जूस वगैरह पिएं, और ये सब चीजें करें लगातार। और देखिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी ही वीडियो आपके सामने और लेकर आती रहूंगी। और यदि आपको फायदा होता है, फायदा होने के बाद मैं ये नहीं कहती कि आज आप भी मेरी प्रशंसा के पुल बांध दीजिए। जब आपको फायदा हो जाए तो नीचे कमेंट में जाकर जरूर बताएं कि ये नुस्खा आपको कैसा लगा, या आपने इस्तेमाल किया है तो आपको कितना फायदा हुआ। आप नीचे कमेंट करेंगे तो और लोग भी देखेंगे, जब और लोग देखेंगे तो औरों को भी लगेगा कि हाँ देखो आयुर्वेद में कितनी ताकत है, छोटे छोटे नुस्खे भी कामयाब होते हैं, कमाल के होते हैं। तो आप ये चीजें जो भी मैंने बताई है जरूर ध्यान रखें, और वीडियो शेयर भी कर दें यदि आसपास आपके कोई ऐसा पेशेंट है जिसने चारपाई को पकड़ा हुआ है। क्योंकि पीलिए में ना लोगों की चलने की हिम्मत नहीं होती, आलस इतना होता है, शरीर में सुस्ती आती रहती है, हमेशा चलने का मन भी नहीं करता है पेशेंट का। तो जो भी आपको ऐसा दिखे उसके पास वीडियो शेयर करें दवा की, है ना। तो बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।